हे भगवान, कोई तो चमत्कार कर दो, मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म कर दो। बहुत सी रेमेडी ट्राई करके देख ली लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हेयर फॉल एक ही बढ़ता ही जा रहा है। खाने में बाल दिखते हैं, तकिए में बाल दिखते हैं, बाथरूम में बाल दिखते हैं, कंघी करती हूँ तो कंघी में बाल दिखते हैं। इतने ज्यादा परेशान हो गए हो हेयर फॉल से? घबराइए नहीं, मैं हूं ना। बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। बालों का जो घनापन है खत्म ही हो गया है, गंजापन आ रहा है। यह जो 2 स्टेप रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया 1 महीने तक, तो आपकी जो गिरते बालों की प्रॉब्लम तो खत्म होगी। बालों में जो घनापन है वो वापस आने लगेगा। आपके जो गंजापन आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। बस आपको 1 महीने तक विश्वास के साथ धैर्य पूर्वक इसे इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आज इस्तेमाल किया 8 दिन बाद बाल आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 1 महीने तक आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, बेस्ट एंड बेस्ट मिलेगा, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको विश्वास और धैर्य के साथ इस रेमेडी को अच्छे से, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे दोनों स्टेप को फॉलो करना है। और फिर देखिए, आप 1 महीने के बाद आपके झड़ते बालों की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, बाल घने होने लगेंगे, बाल सिल्की होने लगेंगे। सबसे पहले तो अपना शैम्पू करने का तरीका बदलिए। शैम्पू लिया और हेयर वॉश कर लिया, यह तरीका गलत है। मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, आप इसी तरह से हेयर वॉश कीजिए। शैम्पू करने का तरीका इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट शैम्पू को लेकर हेयर वॉश नहीं करना है। जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसे फॉलो करना है। तो हमारी पहली स्टेप है, जब भी आप शैम्पू करने के लिए जाएंगे तो पहले आपको 1 गिलास पानी लेना है, इसे गैस पर रखना है। इसमें डालना है 2 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती को हमें कब तक उबालना है? जब तक 1 गिलास पानी आधा गिलास नहीं बच जाए। आधा गिलास पानी बचना चाहिए, इतनी देर तक उबालना है। अब इसे हमने अच्छे से उबाल लिया है, पानी भी आधी गिलास बचा है, तो इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम शैम्पू डालेंगे। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू कोई भी डाल सकते हैं। जितना शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस चाय पत्ती के पानी में डालेंगे। कब डालना है? पानी ठंडा होने के बाद। शैम्पू डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल। चाय पत्ती के पानी में शैम्पू ऐड करना है, जितना आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डालना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। चाय पत्ती का पानी, एलोवेरा जेल और शैम्पू अच्छे से मिक्स करने के बाद बालों को गीला कीजिए। गीला करने के बाद इसे अपने बालों में लगाइए। बालों में लगाइए, 2 से 3 मिनट तक बालों में रहने दीजिए। उसके बाद हेयर को वॉश कर लीजिए। यह है हमारा शैम्पू करने का तरीका। इस तरह से आपको शैम्पू करना है। डायरेक्ट शैम्पू को अप्लाई नहीं करना है। जब भी सिर धोएंगे इसी तरह से पहले चाय पत्ती का पानी बना लीजिए, एलोवेरा जेल डाल लीजिए, शैम्पू डाल लीजिए और फिर इस ट्रिक को अपनाइए। आप देखेंगे आपके झड़ते बाल भी कम होंगे, आपके बाल काले घने होने लगेंगे, बालों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। और शैम्पू करने के बाद आप जो कंडीशनर करते हैं ना, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चाय पत्ती का पानी, एलोवेरा जेल और शैम्पू, ये तीनों को मिलाकर आप शैम्पू करेंगे तो कंडीशनर की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। शैम्पू से ही आपके बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे, कंडीशनर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इसी तरह से तीनों चीजों को मिलाकर जब भी शैम्पू करेंगे, हेयर वॉश करेंगे, तो इसी तरह से कीजिए। बालों को गीला कीजिए और इस रेमेडी को लगाइए। 2 से 3 मिनट के लिए सिर में रहने दीजिए और हेयर वॉश कर लीजिए। और यह तो हमारे शैम्पू करने का तरीका है। इसके बाद जो दूसरी स्टेप है उसको भी फॉलो करना है। ये नहीं कि शैम्पू कर लिया बस हो गया। जो मैं आपको दूसरी स्टेप बता रही हूँ उसको भी करना है इसके साथ, तभी आपको अच्छा 100% बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी दूसरी स्टेप के लिए हम फिर से लेंगे 1 गिलास पानी। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच रोजमेरी लीफ। अगर आपके पास रोजमेरी का प्लांट है तो आप उसकी पत्तियां तोड़ लीजिए और ताजा पत्तियां भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। ये जो रोजमेरी की लीव्स है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, आपका हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा हो, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आपको हेयर फॉल होते होते आपका स्कैल्प चिकना भी हो गया हो, तो इसके अंदर इतने गुण हैं कि चिकने स्कैल्प पर भी यह बाल उगाने की ताकत रखता है। तो आप रोजमेरी की लीफ तो डालना ही है, यह हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर यह जो हम सिरम बना रहे हैं इसे नहीं बनाना है। तो आपको इसमें डालना है 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स
1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, तीनों को डालकर 1 गिलास पानी है, उसको आधा गिलास होने तक उबालना है। उसके बाद इसे छान लेना है। छानने के बाद ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आप इसे 8 से 10 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 10 दिन के बाद दूसरा बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जब हम शैम्पू करने के बाद आएंगे तब आपको इसे कॉटन से लेना है, और कॉटन से लेने के बाद आप चाहें तो इसे स्प्रे बोतल में भी भरकर रख सकते हैं। और स्प्रे बोतल नहीं है तो आप ऐसे कॉटन ले लीजिए और कॉटन की मदद से ऐसे स्केल पर लगाइए। हमें बालों की जड़ों में लगाना है। आप इसे डेली लगाना है। हेयर वॉश तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 बार करेंगे हेयर वॉश। लेकिन यह जो सीरम मैंने आप लोगों को बताया है स्टेप 2, डेली नाइट में, दिन में, सुबह शाम, आपको जब भी टाइम मिले कभी भी 1 या 2 बार इस्तेमाल करना है। और कैसे करना है, आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो कॉटन ले लीजिए और कॉटन से इस तरह बालों की जड़ों में लगाना है। आप देखेंगे 1 महीने के बाद आपके झड़ते बालों की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और आपके जो बाल है ना वो घने और काले आने लगेंगे। और आपके झड़ते बालों से जो स्कैल्प चिकना हो गया है वहां भी आप नए बालों की ग्रोथ देख पाएंगे 1 महीने के बाद। तो आपको इसी तरह से लगाना है। और यह जो रेमेडी है ना, मैं आप लोगों के साथ जितनी भी रेमेडी शेयर करती हूँ वो पूरी तरह से सरल होती है और नेचुरल होती है, बिना केमिकल के होती है, बिना साइड इफेक्ट के होती है। तो आप बेझिझक इन रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ज्यादा ताम झाम की नहीं होती, ज्यादा कठिन नहीं होती। जितने भी इंग्रेडिएंट हैं हमारे घर में ही मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, ज्यादा महंगे इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आने वाली मेरी और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपके लिए मैं और ऐसी ही घरेलू नेचुरल रेमेडी, सरल रेमेडी ला सकूं जिसका फायदा आप उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।